जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और ये पहला चैप्टर नंबर कौन सा था? ये पहला चैप्टर था। इसी सब के मैथ के सवालों को हल कर चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सभी उदाहरण को कर चुके थे और इस प्रश्नावली में देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों सबको। किसको देखेंगे? प्रश्नों सबको देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं ये आज का वीडियो का यानी कि प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। कौन सा पहला नंबर क्वेश्चन? पहला नंबर क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है। तो पहला नंबर देखेंगे कुछ कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, उसी प्रकार का हमें कुछ करना है, बताना है। तो देखते हैं पहला नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला देखेंगे 36 में भाग देंगे 100 से। इसको डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं, जैसे कि देखेंगे ये 36 बटे का 100 लिखे हैं, एक देकर के 2 जीरो है तो इधर से कितने अंक के बाद डेसिमल दे देंगे? 2 अंक के बाद डेसिमल। तो अगर इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.36। क्या ये पूर्ण रूप से कट गया? शेषफल 0 आ गया। कोची आ गया? शेषफल 0 आ गया। इसका दशमलव प्रसार यही हुआ और इसका दशमलव प्रसार कोची हो गया? शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत। अब देखते हैं दूसरा नंबर। पहला नंबर में कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं दूसरा नंबर कितना? 1/11। अब 1 में भाग देना है किससे? 11 से। किससे भाग देना है? 11 से। तो देते हैं भाग, देखते हैं 1 में भाग देना है 11 से। अब 11 का में 1 है नहीं, अगर 11 का एक बार में खिलाते 11 ज्यादा हो जाता है तो कितने बार में खिलाएंगे? 0 बार में। अगर हम 0 बार में खिलाते हैं तो 11 गुना 0 कर देंगे 0। अब यहाँ पे शेषफल बच गया। अब यहाँ पे डेसिमल देंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ देंगे 0। हम पहले ये हमारा शेषफल नहीं बचा था इसलिए डेसिमल पहले नहीं दे सकते, पहले कटाएंगे। डेसिमल जब भी देते हैं कहां पर देते हैं? शेषफल में। ठीक है, तो अब देखेंगे एक 11 का में 0 है नहीं, 11 का में 10 है नहीं, तो एक बार और खा जाएगा, यहाँ पे 0 देंगे तब नहीं, यहाँ पर एक 0 दे देंगे तो फिर 11×9 ये कट जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 10 में कितना गया? 9, एक बचा, 9 में 9 गया कट्टी, एक डेसिमल है तो 0। क्या 10 का में 11 नहीं है? फिर एक बार में 0 खाएगा तो एक और 0 लगा देंगे तो 11×99। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा कोची हो जाएगा? कटते जाएगा। कोची हो जाएगा? कटते जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 पॉइंट, देखेंगे 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09 पर रेकड़िंग। ये इसी तरह से बढ़ते रहेगा, कभी भी हमारा अनंत तक चल जाएगा। बार बार रिपीट हो रहा है, अनंत तक चल जाएगा, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। और जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये हमारा कुछ हो जाएगा? अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति कुछ हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इसका दशमलव क्या हो जाएगा? प्रसार। दशमलव प्रसार ये हो गया और दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत। ये था शांत क्योंकि शेषफल को क्या था? 0। इसका शेषफल 0 नहीं आया तो ये कुछ हो गया? अशांत, और इसका दशमलव प्रसार ये है। अब 4.1/8 को यानी कि इसको भाग देना, इसका बताना है। यानी कि तीसरा नंबर क्या क्या है हमारा? देखेंगे 4.1/8 को लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना करके ऊपर वाले को जोड़ते हैं ना, पूर्णांक को जब तोड़ते हैं 8 चौके 32 और 1 33, 33 बटे का 8। अब ये 33 में भाग देना है किससे? 8 से। 8 चौके 32, 4 बार में कट रहा है, 3 में 2 गए कितना? 1, 3 में 3 गए कट्टी। अब यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0, 8 का 8, 10 में 8 गए 2, डेसिमल हका होता 0, 8 दूना 16, 10 में 6 गए 4, एक में गए कट्टी 0, 8 पंचे 40। शेषफल कोची आ गया? 0। या तो कट्टी भी दे सकते हैं, शेषफल कोची आ गया? 0। और जब शेषफल 0 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार कोची हो जाएगा? शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? शांत। और ये दशमलव प्रसार कितना आ गया? 4.125। ये आ गया इसका कोची? डेसिमल यानी कि प्रसार। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखते हैं ये 3 पार्ट और आगे 3 पार्ट है, देखेंगे। ये 3/13 कितना है? 3/13। अब देखेंगे ये था चौथा नंबर। 3/13, 3 में भाग देना है किससे? 13 से। तो 13 का में 3 है नहीं, तो 0 बार में खिलाएंगे तो यहाँ पे 0, 3 में 0 गया कितना? 3। अब डेसिमल 0, 13 दूना 26, 10 में 6 गए 4 कट गया 0, 13 39।
10 में 9 गयो 1, डेसिमल है तो 0, एक बार में 0 खाएगा तो एक 0 दे देंगे। 13 सते 91, 13 8 चलो तर से 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार में कितना हो जाएगा ज़्यादा, तो 13 सते 91, 13 सते 91, 10 में गयो 9, 9 में 9 गयो कट्टी, डेसिमल है तो 0। अब कितने बार में खाएगा, अब 13 सते 7 बार में ज़्यादा हो गया तो 13 13 छाक 78, इसको ऊपर कर लेते हैं। तिरछाक 78, 10 में 8 गयो कितना 2, यहाँ 8 में 7 गयो 1, डेसिमल है तो 0। अब यहाँ पे कितने बार में खा जाएगा, 13 17 से, 13 17 से, 10 में 7 गयो 3, कट गया 0, डेसिमल है तो 0। अब 13 दूना 26, कितना 4, डेसिमल है तो 0, 13 39। देखेंगे 2 3 यहाँ से संख्या रिपीट होना शुरू हो गया, और जब रिपीट होना शुरू हो गया तो क्या शेषफल हमारा 0 आ रहा है, नहीं। जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार कौची हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। और इसका दशमलव प्रसार कितना 0.230769 पर रेकड़े। इसके बाद संख्या कौची होने लगा, रिपीट होने लगा, और ये कौची हो जाएगा, अशांत। कौची हो जाएगा, अशांत। नहीं, अब देखते हैं 55 नंबर। 2 में भाग देंगे कितने से, 11 से। 2 में भाग देंगे किससे, 11 से। 55 नंबर। अब यहाँ पे 0 देंगे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 एका 11, 10 में गयो कितना 9, 1 में गयो कितना कटे, डेसिमल है तो 0, 11 अठे 88, 10 में 8 गयो कितना 2, डेसिमल है तो 0, 11 एका 11, 10 में गयो कितना 9, 0, 11 अठे 88। यहाँ पे संख्या बार बार रिपीट होने लगा, और जब बार बार रिपीट होने लगा तो 2/11 को लिख सकते हैं 0.18 पर रेकड़िंग। और जब बार बार संख्या रिपीट हो रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। कौन हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा नंबर, छठा नंबर। छठा नंबर कितना आको 329 बटे का कितना 400, ये है हमारा। अब देखेंगे 329 में भाग देंगे किससे, 400 से। अब देखेंगे तो ये 329 भागा कितना, ये 400। अब 400 में 329 है नहीं, तो पहले 0 बार में खिला लेते हैं, तो 0 बार में 0 0 खिला देंगे तो 9 2 3। अब यहाँ पे डेसिमल दे देंगे तो यहाँ पे 0। अब 4 अठे 3200 हो जाएगा, ये 0 9 कट गया, डेसिमल है तो 0। अब 4 दूना 800, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 800, ये 0 0 1, डेसिमल है तो 0, फिर 4 दूना 800, ये 0 0, 10 में 8 गए 2, डेसिमल है तो 0, 4 पंचे 20, यानी कि 2000। शेषफल कौची आ गया 0, और जब शेषफल 0 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। 0.8225, और ये कौची हो जाएगा, शांत। ये हमारा कौची हो गया आंसर। इसका दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। और ये हमारा कौची हो गया, दशमलव प्रसार कितना है 0.8225। ये इसका हमारा क्या आंसर। देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर पहला का सभी पाठ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अच्छा, बिना भाग दिए उनको बताना है कि 2/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 3/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 3 यानी कि 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा। इसी सब प्रसार को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है 0.142857 पर रेकड़िंग, इस पर दिया हुआ है। अब इसी के मदद से 2/7 का निकाल लेंगे। अच्छा, 2/7 है इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 एका 2 7। अच्छा, यहाँ पर ये 2 गुना, अच्छा 1/7 के जगह पे ये लिख सकते हैं 0.1428
5 7 पर रेकड़िंग। लिख सकते हैं कि ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, जब इसको लिख सकते हैं तो 2 से गुना कर देंगे। 2 सती 14, 1 2 पंचे 10, 1 11, 1 2 अठी 16, 1 17, 1 2 दूना 4 और 1 5 और 2 चौके 8 और 2 एका 2 डेसिमल और ये 0 आ गया ये इसका मान। अब देखेंगे, अब इसी तरह 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। तो 3 गुना इस पर रेकड़िंग हो जाएगा, ये इस तरह से रेकड़िंग, ठीक है, जिसको हम लोग बार कोष्टक भी इसको बोलते हैं। तो 3 गुना 0.1428557। अब इसमें 3 से गुना कर देंगे, और जब इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 से गुना करेंगे। 3 सते 21 करी 1, हाथ में कितना बचल 2 और 3 पचे 15 2 17, 1 3 अटे 24 और 1 25, 2 3 दूना 6 2 8, हाथ में कुछ नहीं और 3 चौके 12, हाथ में कितना बचल 1 3 का 3 3 और 1 4 डेसिमल 0 और इस पर ये कोची आ जाएगा रेकड़िंग। ये हमारा कोची हो गया ये इसका 1/3 का दशमलव प्रसार, सॉरी ये 3/7 का। अब देखेंगे ये हो गया 2/3 3/7। अब लिखेंगे 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। तो इसको लिखेंगे 4 गुना 0.142857 पर इस तरह से रेकड़िंग। अब 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 सते 28, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 अठे 32, 2 34, 3 और 4 तिया 12 और 3 15 और 4 दूना 4 तिया देखेंगे 4 सते 28 के 8 2 और 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 अठे 32, 2 34, 3 4 दूना 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। हाथ में कितना बचल 1 4 चौक 16, 1 17, 1 4 1 4 1 5 और डेसिमल और ये 0 और इस पर ये कुछ हो जाएगा रेकड़िंग, यानी कि 4/7 का दशमलव प्रसार ये हुआ। अब देखेंगे ये 5/7 है तो इसको भी लिख सकते हैं 5 गुना 1/7। तो ये लिख सकते हैं 5 गुना 0.1428557 पर पहुंचे रेकड़िंग। इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो अब देखें इसको गुना कर देते हैं 5 से। 5 सते 35 करीब 5, हाथ में कितना बचल 3 और 5 25 और 3 28, हाथ में कितना बचल 2 अच्छा 5 अठे 40 और 2 42, हाथ में कितना बचा 4 5 दूना 10 4 14, 1 और 5 चौके 20 1 21, 2 5 का 5 2 7 डेसिमल 0 और इस पर ये कुछ हो जाएगा रेकड़िंग। इसी यही मेरा कुछ हो गया आंसर। अब देखते हैं कितना 4/7 5/7। अब बचल कितना 6/7 और 6/7 को लिख सकते हैं 6 गुना 1/7 अब बराबर 6 गुना 0.1428557 पर पहुंची रेकड़िंग। अब 6 से गुना कर देंगे 6 सते 42 के 2, हाथ में कितना बचल 4 6 पंचे 30 4 34 के 4, हाथ में कितना बचल 34 3 और 6 48 3 51, हाथ में कितना बचा 5 6 12 5 17, 1 6 चौक 24 1 25, 2 6 का 6 2 8 डेसिमल और ये 0 और इस पर कोची हो जाएगा रेकड़िंग। यही हमारा पॉसिबल आंसर। ये क्या हो गया आंसर। देखेंगे सभी को 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 को दशमलव प्रसार को लिख दिए। इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं। देखेंगे अब अगला नंबर सवाल। देखेंगे अगला नंबर सवाल में क्या आता है कि निम्नलिखित को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को किसके रूप में व्यक्त करना है P बाय Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट 0 है। Q इक्वल नॉट क्या है 0 है। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल को कच्ची कर रहे हैं हल कर रहे हैं। कितना है 0.6 पर रेकड़िंग। अच्छा इसी को लिख सकते हैं 0.66666 डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाएगा। देखेंगे देखेंगे मान लेंगे क्या मानेंगे माना x बराबर। देखेंगे इस टाइप का सवाल जो नहीं समझे हैं, ठीक है, कोई उदाहरण में हम कर चुके हैं टोटल सवालों को उसको कर लेंगे। यहाँ भी सवाल को करेंगे उतने ही मेहनत से बताएंगे जितना मेहनत से पिछले सवालों में, और उससे भी हो सकता है ज्यादा मेहनत में भी बता सकते हैं। देखेंगे x बराबर मान लेते हैं x बराबर कितना 0.666 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर कितना बताना है फर्स्ट। और जब यहाँ पर देखेंगे अब डेसिमल के बाद, एक तो यहाँ पे डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट होना,
इसमें दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। दो इक्वेशन भी बन सकता है, तीन इक्वेशन भी बन सकता है, इस सवाल के हिसाब से देखेंगे। डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट होना चाहिए, अब फिर डेसिमल के बाद संख्या हमारा बार बार रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है और एक समीकरण चाहिए जो कि संख्या के बराबर। अब एक डेसिमल को इधर घसकाएंगे तो एक अंक घसकाने के लिए 10 से गुना, और दो अंक घसकाने के लिए 100 से गुना, तीन अंक घसकाने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो देखेंगे एक अंक घसकाएंगे तब ना, एक अंक घसका देंगे, इधर भी 6 रिपीट होते रहेगा, और जब होते रहेगा तो दोनों तरफ कितने से गुना कर देंगे, 10 से। कितने से गुना कर देंगे, 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, और जब दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा, x गुना 10 अब बराबर 0.666 और डॉट 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 गुना में कितना हो जाएगा, 10। देखेंगे 10 गुना x कर देंगे तो कितना x, 10x, और इसको गुना कर देंगे तो ये 6.666, इसी तरह से बढ़ते रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2। और जब यहाँ तक कर दिए, अब करना कौची है कि समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, 2 में से फर्स्ट को समीकरण को क्या करना है, घटाना है। तो अब घटा देंगे इसको, तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर अब समीकरण 2 हमारा कितना है, ये है 10x और यहाँ पर कितना है x। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा दिए और यहाँ पर कितना है 6.666 डॉट डॉट डॉट, अब माइनस 0.666, इसी तरह से कुछ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जब इसको घटाएंगे देखेंगे इस जगह घटा करके बता देते हैं। देखेंगे 0 डेसिमल कितना है हमारा 666 और एक है 6.666, इधर से बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, इधर डॉट 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 हो जाएगा हमारा, 6 में 6 गयो 0, 6 में 6 गयो 0 0, और डेसिमल 6 में 0 गयो 6, इतना आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x में एगो x चल गया, के गो x, 9 गो x, इधर 6 बचेगा और डेसिमल इधर कुछ होगा 0, और 0 के बाद डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब नहीं होता है तो यहाँ पे लिखेंगे कि 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना 6/9, कटा देंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9 आएगा हमारा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/3, और यही हमको p/q के रूप में लिखने के लिए बोला था। p/q के रूप में लिख दिए। अब q इक्वल नॉट क्या 0 है कि नहीं, अब p व q पूर्णांक है कि नहीं, 2 भी पूर्णांक है और ये 3 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, इस टाइप का सवाल इतना ही आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं। देखेंगे सवाल कोई भारी नहीं रहता है, सिर्फ समझने में उसको देरी लगता है। अगर समझ गए तो कोई भी सवाल भारी नहीं लगता है, अगर नहीं समझे हैं तो दोनों जोड़ भी आप लोग को क्या लगेंगे, भारी लगेंगे। ठीक है, अगर उस सवाल को समझ गए तो आपको क्या लगेंगे, बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसी का दूसरा नंबर सवाल। अब ये दूसरा नंबर सवाल, अब ये क्या है 0.47 पर रेकरिंग है, यह तो सिर्फ 7 पर रेकरिंग है। ठीक है, देखेंगे ये जो है सिर्फ 7 पर रेकरिंग है। कितने पर रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग है। देखेंगे अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे तो किस तरह 0.4777, इसी तरह से कुछ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि 0.47 पर जो रेकरिंग है इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसी को सवाल को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो देखेंगे कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये x बराबर, सॉरी मानेंगे पहले कि x बराबर 0.4777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, क्रिया कौची करते हैं कि डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या यहाँ डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक अंक घसकाने के लिए कितने से गुना करेंगे, 10 से। अगर एक अंक घसका देंगे 7 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, अब
अब देखेंगे इस जगह से बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या करेंगे दोनों तरफ कितने से गुना करने पर, 10 से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ 10 से कोची करने पर, गुना करने पर देखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो ये x गुना कितना 10 अब बराबर 0.4777 डॉट 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 गुना में 10 गुना कर दिए। अब 10 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x होगा कि नहीं हमारा, ये 10x हो जाएगा और बराबर एक अंक ये इधर हमारा कुछ हो जाएगा घसक जाएगा, एक अंक कुछ हो जाएगा घसक जाएगा, तो ये 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 2। अच्छा यहाँ पे संख्या बार बार रिपीट हो रहा है नहीं, यहाँ हो रहा है, तो देखेंगे अब यहाँ से संख्या रिपीट हो रहा है तो हमको चाहिए और एक बार रिपीट करवाना है, तो इसमें फिर एक अंक इधर घसका देंगे तो फिर साथ साथ रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और जब रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि दोनों तरफ कितने से गुना कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ 10 से कोची करने पर, गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है, ये है 10x गुना में कितना 10 अब बराबर ये कितना है 4.777 और डॉट 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 गुना में 10, दोनों तरफ 10 10 से गुना कर दिए। और जब 10 10 से गुना कर दिए तो अब यहाँ पे 10 गुना 10 कर देंगे, 10 अंक 100x हो जाएगा। अब बराबर ये एक डेसिमल इधर घसक जाएगा, 47.777 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 3। अब देखेंगे डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो समीकरण 3 में से किसको घटा देंगे 2 को, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, कोची करने पर, घटाने पर, ठीक है लिख सकते हैं। अब देखेंगे समीकरण किसमें 3, समीकरण 3 कितना है ये हमारा, ये है 100x माइनस यहाँ पर कितना है, ये है 10x बराबर यहाँ पर कितना है, ये 47.777 डॉट 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 माइनस ये है कितना 4.777 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से है हमारा, इधर घटा करके लिख देते हैं। अब देखेंगे 100 में 10 चल जाएगा, 100x में 10x चल जाएगा तो कितना x बचेगा 90x बचेगा, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 90x बराबर। अब देखेंगे ये डेसिमल के बाद साथ साथ कुछ हो जाएगा, डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 0 0 0 इसी तरह से बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे 47 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 43, और डेसिमल के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 90x बराबर कितना 43, तो x बराबर कितना ये 43/90, क्योंकि इधर ये गुना में है तो बराबर किस पर चल जाएगा, तो किस में हो जाएगा भाग में, और यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर, यहाँ तक में देखेंगे बहुत ही आसान लगा सवाल को बनाने में और आपको समझाने में। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से हम सवाल के आप लोग को बीच बता रहे हैं, समझा पा रहे हैं या तो नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर तीसरा कितना 0.001 पर रेकड़िंग, ठीक है देख लेते हैं। तीसरा नंबर कितना है 0.001, ये तीनों पर रेकड़िंग है तो इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001, इसी तरह से कुछ हो जाएगा बढ़ते जाएगा, कुछ हो जाएगा बढ़ते जाएगा। अब इसको हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे, क्या मान लेंगे देखेंगे कैसे कि माना x बराबर क्या, x बराबर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा फर्स्ट, कितने बन जाएगा हमारा फर्स्ट। देखेंगे डेसिमल के बाद संख्या बार बार हमारा कुछ होना चाहिए रिपीट होना चाहिए, कितना होना चाहिए रिपीट। अब देखेंगे यहाँ से तो डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम एक अंक घसकाते हैं तो डेसिमल 01001 आएगा, क्या होगा अगर दो अंक घसका देते हैं 1001 फिर 001 आएगा, तो 3 अंक घसकाना पड़ेगा, कितने अंक घसकाना पड़ेगा 3 अंक, तो 3 अंक घसकाएंगे तो 001 001, जैसे 001 यहाँ पे आ रहा है ना, तो देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर,
कितने से? नहीं, 100 से तो 2 अंक घसकेगा, 1000 से गुना करने पर तब ना 3 अंक घसकाएंगे। 1 अंक घसकाने के लिए 10, 2 अंक घसकाने के लिए 100, 3 अंक घसकाने के लिए देखें ये डेसिमल को 3 अंक घसकाना है तो कितने से गुना करेंगे? 1000 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, कौची करने पर? गुना करने पर। अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना कितना? 1000, ठीक है, x गुना कितना? 1000 बराबर 0.001 001 001 डॉट 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 गुना में कितना? 1000। अच्छा 1000 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000x बराबर ये 3 अंक घसक जाएगा तो इधर 1.001 001 001 डॉट 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 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर कितना? 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद भी रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद इधर भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, कौची लिखेंगे देखते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा समीकरण कितना है? 1000 x माइनस का x बराबर दूसरा कितना है? 1.001 001 डॉट 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 माइनस दूसरा कितना है? 0.001 001, यही है ना। अब देखेंगे 1000x में एगो x चल जाएगा, कितना बचेगा? 999x बराबर इधर डेसिमल के बाद 000 आएगा और डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाएगा और 1 में 0 चल जाएगा तो कितना? 1.0। अब ये कितना आ गया? 999x बराबर कितना? 1 होगा कि नहीं हमारा? अब हमको चाहिए किसका वैल्यू? x का वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/999 होगा कि नहीं हमारा? क्योंकि ये 999 गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा? भाग में। देखेंगे इसी को पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोल रहा था, पी वाई क्यू के रूप में लिख दिया। और क्यू इक्वल नॉट 0 क्या निचवा में 0 है? नहीं है। और पी वाई क्यू क्या है? पूर्णांक है। देखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।